गुड मॉर्निंग बच्चों। राधे राधे। देखिए आज मैं आपको चल रहा हूं पढ़ाने पार्ट्स ऑफ स्पीच का फुल कॉन्सेप्ट। आपको पार्ट ऑफ स्पीच पूरी तरह से समझाएंगे कि कैसे हम इसको पहचानते हैं कि कौन कौन पार्ट, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सब कैसे हम पहचानेंगे। देख कर ही पहचान ले कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सब नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। हम देखा बता दें आपको कि ये 8 प्रकार के हैं। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम सबकी बारी बारी से नाम लिख रहे हैं, उसके बारे में बताते चलेंगे। आप लोग ध्यान से समझिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। मैं इस तरह से आपको नाम एक लाइन से लिख कर दे दिया हूं, आप ध्यान से देखिए। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच लिखा गया है, तो ये 8 टाइप का नाम आपको दिख रहा है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। सभी बच्चे ध्यान देंगे कि इस पार्ट ऑफ स्पीच के जो नाम है इनकी स्पेलिंग आप एकदम से लर्न कर लीजिए, अच्छे से लर्न रहे, ताकि कोई अगर आपसे पूछे तो फटाक से उसकी स्पेलिंग बोल सके। ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि हम इसे समझेंगे कैसे, कि हम पहचानेंगे कैसे। मान लो किसी सेंटेंस में कोई कहता है कि आप बताओ इसमें नाउन कौन सा है, इसमें प्रोनाउन कौन सा है, इसमें एडवर्ब कहाँ है, एडजेक्टिव कहाँ है। यानी कक्षा 10 वाले, कक्षा 12 वाले, 6, 7, 8 वाले या इससे नीचे भी अगर हैं तो उनको ये परेशानी आती है। कभी कभी सेंटेंस में से कह देते हैं आप बताइए कि एडजेक्टिव कहाँ है, एडजेक्टिव को पिक आउट कीजिए। तो चलिए आज हम पता करते हैं कि कहाँ कैसे हम लोग इसे पहचानेंगे। चलिए ध्यान से देखिए पहले नाउन को। हम जानते हैं कि नाउन जो होता है वो केवल नाम होता है। ठीक है। नाउन मतलब नाम। तो अगर डिफिनीशन हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, लेकिन आप केवल सुन लीजिए नाउन का डिफिनीशन क्या होता है। जैसे अगर कोई द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम आए तो नाउन होगा। चलिए देखते हैं। जैसे अगर राम, मोहन, यानी कोई भी नाम, स्थान का नाम जैसे वाराणसी और चेयर, जैसे हम कुछ भी नाम, जिस चीज को हम नाम से बुला दें तो वो, जैसे ये चौक, ये ब्लैक बोर्ड। ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ भी नाम लेते हैं तो उसे हम नाउन कहेंगे। ठीक। और प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब वह शब्द जो नाउन के बदले बोला जाए। जैसे हम मान लो कोई रवि खड़ा है, हम उसको रवि न कहें और कोई नाम से पुकारे तो कह सकते हैं तुम इधर आओ, तो तुम क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ऐसे ही कोई है, जैसे मान लो कोई मोहन है और किस उसको बुलाना है तो हम उसको मोहन डायरेक्ट न कहते, ए मोहन को बुला नहीं कर, उसे बुलाओ, यानी वह या उसे, ये क्या हो गया? प्रोनाउन। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही, शी, इट और आई, यू, वी और दे। इसके अलावा प्रोनाउन में आपका हिज, हर, ये सब भी हो जाता है। अब चलते हैं अगले नंबर पे, एडजेक्टिव। बहुत बार एग्जाम में आता है, हाई स्कूल वाले के बच्चों के एग्जाम में अक्सर करके एडजेक्टिव पूछा जाता है। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड, क्वालिफिकेशन, यानी कि उसकी क्वालिटी, गुण। किसी भी व्यक्ति का, यानी नाउन का, किसी भी नाउन यानी वस्तु, व्यक्ति और स्थान का अगर कोई क्वालिटी बताया जाए, कोई गुण बताया जाए तो वही होता है एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं क्या क्या होगा। जैसे अगर हम ब्यूटीफुल कहें तो ये क्या हो गया? उसकी क्वालिटी हो गई। फूल कहें, मूर्ख, ये उसकी क्वालिटी हो गई। ठीक है। और वाइज कहें, बुद्धिमान कहें, ये उसकी हो गई। इंटेलिजेंट, ये भी वही मतलब है, ये भी हो गया। और इसमें हम
उसके कलर को भी, जैसे फेयर, ब्लैक, रेड, ये सभी अगर कलर भी बोलते हैं वो भी इसमें आ जाता है एडजेक्टिव में। अब चलिए देखते हैं एड वर्ब में, सॉरी वर्ब में। वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब एक्शन यानी क्रिया। अगर हम कोई भी काम करते हैं, मान लो कोई सेंटेंस दिया है, राधा भोजन पकाती है, तो राधा कर क्या रही है? वही जो काम कर रही है ना, वही वर्ब है। जैसे पकाना, भोजन पकाना, तो पकाना क्या है? काम है। मैं दौड़ रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? दौड़ रहा हूं। तो दौड़ना क्या है? वर्ब है। तो वर्ब का मतलब एक्शन यानी क्रिया। जैसे रीड यानी पढ़ना, राइट यानी लिखना, और रन माने दौड़ना, और प्ले यानी खेलना। तो ये सब क्या हो गया? वर्ब हो गया। और एड वर्ब क्या होता है? जैसे एडजेक्टिव था कि वो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वैसे जो एड वर्ब है ये भी विशेषता ही बताता है, लेकिन किसका? वर्ब का। ठीक है, यानी अब इन सबका अगर कोई विशेषता हो, जैसे दौड़ने का, बहुत तेज दौड़ता है, तो फास्ट या वेरी फास्ट, ये क्या हो गया? इसकी विशेषता। लिखने का, बहुत सुंदर लिखता है, तो जैसे ही, अगर वह बहुत सुंदर लिखता है, तो सुंदर लिखने के लिए बता रहा है, इसलिए जब लिखता है सुंदर, ही राइट वेरी नाइस, तो यहाँ पे नाइस जो हो गया, वो हो गया इसका लिखने की विशेषता, इसलिए यहाँ पे भी हो जाएगा ये एड वर्ब। ऐसे पढ़ने की विशेषता, अगर क्लियरली कहा जाए तो एडवर्ब हो जाएगा। जैसे वह बहुत साफ साफ पढ़ता है, बहुत स्पष्ट पढ़ता है, तो क्या हो गया? तो पढ़ने की विशेषता है क्लियरली, तो यहाँ पे ये हो गया इसका एडवर्ब। अब चलते हैं प्रीपोजिशन, देखते हैं प्रीपोजिशन क्या होता है। देखिए, हम बहुत से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं वाक्य के सेंटेंस में, जैसे टू है, ऑफ है, फ्रॉम है, एट है, तो यही सब प्रीपोजिशन होता है। चलिए देखते हैं, जैसे टू, एट, इन, ऑफ, इनटू, अपॉन, सॉरी पहले ऑन, फिर अपॉन, बिसाइड्स, बहुत से प्रीपोजिशन ऐसे ही हैं। तो ये सब जो आते हैं ये सब प्रीपोजिशन कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद कंजक्शन क्या है? कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो दो वाक्यों को कनेक्ट करता है। कंजक्ट करना यानी उसे जोड़ देता है। ठीक है, जैसे उसमें आता है दैट, ज्यादातर आप देखेंगे दैट कंजक्शन। इसके अलावा वाट भी इंट्रोगेटिव कंजक्शन हो जाता है, और हु भी हो जाता है, और whom भी हो जाता है, which भी हो जाता है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब कंजक्शन है। ठीक है, कंजक्शन में बहुत सारे चीज आते हैं। तो एक एग्जांपल तौर पे मैंने बता दिया कि दो वाक्यों को जोड़ने वाले जो वर्ड होंगे वो क्या होंगे? कंजक्शन होंगे। इंटरजेक्शन में ये शब्द आते हैं जिससे हम अपने दुखों को, सुखों को, आश्चर्य को प्रकट करते हैं। ठीक है, जैसे वाह, ओह, आह, हुर्रा, अलाश। तो ये सब शब्दों के आगे जो है ना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा रहता है, इसे ही कहते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, तो आपको आज मैंने समझाया कि पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो हम देखकर, एक नजर में देखने के बाद हम कैसे जान जाएं कि ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है। जैसे नाउन है, तो आप नाम, किसी भी चीज का नाम देखे तो पता चल गया कि नाउन है। प्रोनाउन है तो नाम के बदले से ही, इट, आई, यू, वी, दे, और हिज, हर, योर, आवर, ये सब हो गया। एडजेक्टिव है तो उसमें नाउन ना प्रोनाउन की विशेषता होनी चाहिए, ब्यूटीफुल, फुल, वाइज, इंटेलिजेंट। वर्ब मानी कोई एक्शन, कोई क्रिया। एडवर्ब उस क्रिया का जो है ये क्वालिटी दिखाता है। प्रीपोजिशन वाक्यों को के स्थान पर लगाना बहुत जरूरी था। कभी कभी प्रीपोजिशन का मतलब है पूर्व पद, तो इसको जो है बताते हैं, ये सेंटेंस को जोड़ने में ही सहायता करते हैं ये सब, और एक स्थान इसका भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसके बाद है कंजक्शन, जोड़ने वाले शब्द। इंटरजेक्शन, अपने दुखों को, सुखों को, आश्चर्य को प्रकट करने वाले शब्द। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो एक आध बार और वीडियो देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।